गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। पूरे 2 दिन के बाद आपको इस चैनल में आज वीडियो मिलने वाली है, बट नो वरीज, अब से आपको वीडियोस रेगुलर ही मिलेंगी। हाँ, दिवाली का टाइम पे हो सकता है कि वीडियोस आने में थोड़ा बहुत गैप हो जाए, बट मैं अभी कोशिश करूँगी कि दिवाली से पहले तक आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहे। तो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सचिन मनीषा के घर में जो मेहमान आए हैं। बेसिकली मेहमान आए नहीं हैं, जगत भैया द्वारा वो मेहमान लाए गए हैं। उन मेहमान के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या दोबारा से कोई लड़की बदनाम होने वाली है? क्या दोबारा से किसी लड़की की सोशल डिफेमेशन, ग्लोबल डिफेमेशन होने वाली है? क्या ये सारा परपंच जगत भैया का रचा हुआ है? आगे के कंटेंट के लिए किसी की बदनामी का सहारा लेने वाले हैं? आज इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। टाइटल थंबनेल के भरोसे पे वीडियो आप लोग मत देखा करो, पूरा वीडियो ज़रूर देखा करो, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को मेरा ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, जो मैंने करवा चौथ वाले दिन भी पहना था। कॉटन का सूट है गाइस, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत कंफर्टेबल है, इसीलिए आप लोग आंख बंद करके ये सूट ले लेना। इसका लिंक आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, इसी चैनल के पोस्ट पे भी मिल जाएगा। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी। बट मैं आपके साथ जो आज शेयर करने वाली हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो है मेरे पीछे रखे हुए 2 क्यूट से छोटे छोटे ट्रीज़। ये देखने में छोटे हैं लेकिन काम बहुत गज़ब करते हैं। मेरे कहने पे आप में से बहुत सारे लोगों ने मनी मैग्नेट ब्रेसलेट और ये 3 प्रोटेक्शन ब्रेसलेट लिया था, ट्रिपल प्रोटेक्शन वाला। और अब मैंने ये ट्रीज़ भी मंगाए हैं, सेम ऐसे ही हैं, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये हमारे अपने पर्सनल यूज़ के लिए हो जाएगा, बट ये छोटे से ट्रीज़ हमारे घर की प्रोटेक्शन करेंगे। गाइज़, ये है 7 चक्रास ट्री है आपका, येलो ट्री, जो कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्ट करता है। हम अपने घर में किसी भी साफ़ सुथरी जगह में, अपने स्टडी टेबल में, या जो भी आपको लगे कि साफ़ सुथरी जगह, वहाँ पे इसे रख सकते हैं। 7 चक्रा ब्रेसलेट तो मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो मैंने तो दोनों ही मंगाए हैं। आपको भी ये लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि दिवाली की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो रही हैं। कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी इसका लिंक मैंने पोस्ट किया हुआ है। इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ होगा मैंने वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको येलो ट्री और 7 चक्रास ट्री दोनों के ही लिंक कमेंट्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। ऑल्सो ये अभी खुला हुआ नहीं है, तो आपको इसे पूरा खोलना पड़ेगा। इसकी एक पंखुड़ी जब आप ओपन करेंगे पूरा फैल जाएगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन मेहमान की, जिन मेहमान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के सीधा जगत भैया अपने घर के अंदर ले आए हैं। जगत भैया के इस जेस्चर को मैं नेगेटिव भी नहीं बोल सकती, क्योंकि किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, और मदद करने के लिए अगर हम क्रिटिसाइज़ करने लगे तो फिर दुनिया में हर कोई किसी की मदद करना छोड़ देगा। तो मदद करना एक बहुत अच्छा जेस्चर है, किसी के दुख में शामिल होना उससे भी अच्छा जेस्चर है। लेकिन थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इन मेहमान की लाइफ के ऊपर। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, मुझसे भी ज़्यादा पता हो, तो जिनको मुझसे भी ज़्यादा पता है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, JYOTI ज्योति_देहरादून मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। जितनी R&D करके मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ यहाँ मैं अपनी ऑडियंस के साथ वो शेयर करूँगी। तो ये जो मेहमान आए हैं, ये एक जाना माना भोजपुर इंडस्ट्री का फेस है, चेहरा है। 5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है इनका, और ये बनाते हैं वीडियोस, शॉर्ट्स एक लड़की के साथ। छोटी लड़की है, ज़्यादा उम्र में बड़ी भी नहीं है। तो इन दोनों का शॉर्ट बनाते बनाते काफ़ी अच्छा खासा रिलेशनशिप भी बिल्ट हो गया। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि दोनों के बीच में शायद कुछ अनबन हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से जो लड़की है वो वापस अपने घर चली गई है, और घर जाने के बाद वो किसी और के साथ वीडियोस वगैरह बनाने लगी है। कि उस लड़की को एक तरीके से नाम और पहचान दिलाने में इन्हीं मेहमान का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो उनको ये चीज़ शायद हर्ट कर रही है कि वो इनके पास से चली गई है और वहाँ पे किसी और के साथ वीडियोस बना रही है। इनफैक्ट यहाँ पे इनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी लड़की की तरफ से
कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिटी पोस्ट या किसी तरीके का कुछ भी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे स्पॉट नहीं हुई है। तो ये एक रीज़न है कि इनकी बहन ने सबसे पहले आके एक बात बोली थी कि मेरे भाई का लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, उनका यूज़ कर जाते हैं और बाद में उसके साथ ऐसा हो जाता है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं के लिए था, क्योंकि वो एक काफ़ी गरीब फैमिली से आई हुई लड़की है जिसका सपोर्ट नो डाउट मेहमान ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जिन लोगों को ये कहानी ऑलरेडी पता है उनको ये टेंशन हो रही है कि कहीं इस बार भी किसी लड़की की बदनामी ना हो जाए। मैंने उस लड़की की रील्स एंड वीडियोस देखी, छोटी सी ही लड़की है, ज़्यादा उम्र की लड़की नहीं है। तो ऑडियंस को अब ये चिंता हो रही है क्योंकि इससे पहले ऑडियंस ये प्रेम प्रसंग के बाद एक्सपोज वाला सीन देख चुके हैं, है ना। और अब ये अगेन एक काइंड ऑफ लव स्टोरी है जहाँ पे वापस से ऐसा दिख रहा है कि लड़की ने लड़के के साथ धोखा कर दिया और अब वो किसी और के साथ काम करने लग गई। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अब इस लड़की को बदनाम किया जाएगा और इसी पर्पस की वजह से जो मेहमान है उसको जगत भैया अपने घर लेके गए हैं, क्योंकि जगत भैया को तो कंट्रोवर्सी करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना गाइस, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। पिछले दिनों जगत भैया ने जो चीज़ करी है आज तक उनको उस चीज़ के लिए काफ़ी बार माफ़ी मांगनी पड़ती है। सब चीज़ उनकी तरफ थी, जो एक चीज़ उनकी तरफ नहीं थी वो ये थी कि किसी भी लड़की की इस तरीके से सोशल ग्लोबल डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए। जब प्यार करते वक्त आपने पूछ के नहीं किया, रिलेशनशिप शेयर करते हुए पूछ के नहीं किया, तो जब रिलेशनशिप में धोखा मिल जाए तो उसको भी पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहिए था। ठीक है, और अब यहाँ पे भी सेम कहानी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जगत भैया जो इतनी खुशी मेहमान बना के किसी को अपने घर पे ले आए हैं, इन मेहमान ने अगर अपनी उसी पार्टनर के साथ कंट्रोवर्सी कर ली तो याद रखना कि इसका पूरा का पूरा ठीकरा जगत भैया आपके सर पे ही पड़ने वाला है। रिलेशनशिप उन दोनों की है, किसने किसको धोखा दिया, कौन किससे नाराज़ है, वो उन दोनों के बीच की बात है। लेकिन अगर ये मैटर बढ़ा, लड़ाई झगड़े तक पहुंचा, एक्सपोज करने तक पहुंचा, तो उसमें सबसे पहले जो शिकंजे में आएगा वो आप आएंगे कि आपके सिखाने पढ़ाने पे इस लड़के ने भी सेम वही चीज़ कर ली जो आपने करी। तो यहाँ पे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, अब आप मेहमान बना के किसी को घर पे ले ही आए हो, मेहमान बना के अपना बना के घर पे ले ही आए हो, तो उसको ये बात ज़रूर समझा देना कि भाई जो गलती मैंने करी और आज तक जिसका भुगतान मैं कर रहा हूँ, गलती से वो गलती तुम मत करना। अगर एक बार किसी के साथ एक रिश्ता शेयर करते हैं और इन फ्यूचर वो रिश्ता बिगड़ जाए, टूट जाए, तो उसको भी प्राइवेटली ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जिस तरीके से जब आप रिलेशनशिप में होते हैं उसको प्राइवेटली आप लोग निभाते हैं, पब्लिक में नहीं बताते ना, ऑफिशियली नहीं दिखाते। अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना अफेयर सब कुछ प्राइवेट में करते हैं ना। तो जब ब्रेकअप हो जाए, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो इसको भी प्राइवेट में ही करने की शिक्षा ज़रूर दे देना। अगर उसके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो XYZ उस लड़की को एक्सपोज वगैरह कुछ करेगा या उसके बहन वगैरह कुछ करेगी, तो ये चीज़ आप ज़रूर उसको समझा देना, क्योंकि ऑडियंस के अभी से ऐसे कमेंट आने वाले हैं कि अब ये उस लड़की को बदनाम करेंगे और कंटेंट लेंगे। क्योंकि अगर ये हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने पहले आपको माफ़ कर दिया हो, लेकिन अगर ये दोबारा रिपीट हुई तो ऑडियंस अब माफ़ नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि किसी की मदद करनी गलत बात नहीं है। मदद करनी बिल्कुल सही बात है, ज़रूरतमंद की मदद करनी, ज़रूरतमंद एक हेल्पलेस इंसान की मदद करनी, लेकिन जिसकी हेल्प के लिए बहुत लोग अवेलेबल हैं उसकी मदद करना। और उसके बाद अगर वो मैटर कंट्रोवर्शियल है, वो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट पास कर रखे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में कर रखे हैं शेयर, तो वहाँ पे आपके ही प्यारे जगत भैया के फंसने के चांसेस हो जाएंगे। उस समय आपके ये कमेंट्स भी उन लोगों को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए कोई चीज़ गलत हो जाए उससे पहले उस चीज़ को रोक देना चाहिए, उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि चलो वो उनके घर में आ गए, हो सकता है कि लोग ओवर थिंक भी कर रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन हुई ना हो जो सोचा जा रहा हो, ठीक है। लेकिन अब वो यहाँ पे किस रीज़न से आए हैं? ठीक होने के रीज़न से, तबीयत अच्छी करने के रीज़न से, फिट एंड फाइन होने के मोटिव से सचिन जो है अपने घर लेके आए हैं कि इसकी सेवा पानी हो जाएगी, इसकी अच्छे से यहाँ पे केयर हो जाएगी। पर मुझे बताओ एक बात, किसके भरोसे यहाँ पे लेके आए हैं? मतलब कौन करेगा वहाँ पे केयर? वहाँ तो एडिटर की टीम है। एडिटर की टीम क्या किसी की केयर टेकर है या फिर जगत भैया केयर करने वाले हैं? एक वीडियो के लिए वेट वाइप से किसी का फेस पोंछ लेने को कुछ सेकंड की केयर दिखाना कहते हैं। एक पेशेंट को अपने घर में लेके आना उसकी ज़िम्मेदारी समझते हैं? नहीं। तो क्या जगत भैया अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके आए हैं? नहीं। तो ये ज़िम्मेदारी किस पे आएगी? ये ज़िम्मेदारी अगेन मनीषा पे आने वाली है। वो अपना खुद का तो ख्याल रख नहीं पाती। वो खुद अपनी व्लॉग में बोलती हुई नज़र आ रही थी कि उसको पानी पीने का भी टाइम नहीं लगता। दिवाली अलग आने वाली है, सेल अलग चल रही है, मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग पे वो ऑलरेडी काम करती है। 3-3 4-4 चैनल वो अपने आप ऑलरेडी चला रही है। अपना खुद का उसे सुध बुध नहीं रहता। उसके ऊपर एक बीमार इंसान की जिम्मेदारी, किसके भरोसे? बीमार इंसान के साथ क्या चीज़ नहीं चाहिए होती। यहाँ पे आज उसने फ्रोज़न समोसे, जिसे आप लोग मकेन्स भी कहते हैं, हम लोग इस चीज़ का सेवन नहीं करते। हमारे घर में हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि प्रिजर्वेटिव चीज़ें हम लोग ना रखें। वीडियो में मनीषा फ्रोज़न समोसे मकेन्स खिलाती हुई नज़र आ रही हैं मेहमान को, बीमार मेहमान को बेसिकली, जिन्हें जगत भैया रिकवरी करने के लिए लेके आए हैं। फ्रोज़न समोसे या ये मकेन्स या ये प्रिजर्वेटिव चीज़ें तो एक हेल्दी बंदे के लिए भी हार्मफुल है। तो वहाँ पे एक बीमार बंदा जो अभी बीपी या फिर ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक जिस चीज़ से डील करके आया है, उसके लिए सोचिए कि ये कितना ज़्यादा अनहेल्दी है। वो खिलाती हुई नज़र आई है, ठीक है। तो आप बताइए कि उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी किसके भरोसे छोड़ दी किसी बीमार इंसान की। आज मैं देख रही थी कि उसकी बहन की भी तबीयत ख़राब हुई और जगत भैया उसको गोदी में ले जाते हुए नज़र आ रहे थे। छोटी सी बहन है उस लड़के की, जो एक्चुअली में पिछले काफ़ी दिन से अपने भाई के साथ है। जब से उसका भाई बीमार पड़ा है वो बहन अपने भाई के साथ है। इनफैक्ट वही वीडियो बना के गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसको एक्चुअल सिचुएशन पता होगी कि मेरे भाई को एक्चुअली में हुआ क्या है। और यही दिखाया जा रहा था कैप्शन में कि उसने भी 3-4 दिन से अच्छे से खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, और आज उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। यानी कि घर में 2 बीमार लोग, किसके भरोसे? क्या इनकी हेल्थ का ध्यान जगत भैया रखेंगे? इनके खाने पीने का ध्यान, क्योंकि इनका खुद का लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है। वहाँ पे 2 लोगों की जिम्मेदारी किसके भरोसे जगत भैया वहाँ पे लेके आ गए? मदद करने को मैं गलत नहीं बोलती, लेकिन मदद करने के लिए पहले आपके पास खुद तो मदद होनी चाहिए। आप किसी को पैसों की मदद दे सकते हो, XYZ किसी की चीज़, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ की, आप वो पूरा कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास खुद हेल्प के नाम पे कोई नहीं है, आपकी अकेली वाइफ है जो कि बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही है, बहुत सारी चीज़ें, इतना बड़ा घर मैनेज करना आसान बात नहीं होती, उसके साथ इतने सारे चैनल्स, इतना सारा वीडियोस का काम, और उसके ऊपर एक लड़की और एक लड़के की जो बीमार है उनकी ज़िम्मेदारी। थोड़ा सा भी आज की डेट में ऊंच नीच हो जाता है ना, तो कोई इंसान ये नहीं देखता कि सामने वाला किस इंटेंशन से उसे लेके आया। सबसे पहले उसी के ऊपर उंगलियां उठती कि ठीक से केयर नहीं करी। बहुत डरते हैं आज की डेट में लोग किसी की ज़िम्मेदारी लेने से। एक हेल्दी इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं ले पाते कि कल को थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया तो इंसान ये कभी नहीं बोलेगा कि इसने इसके लिए इतना किया। नोटिस ये आएगा कि इसने इसके साथ ये गलत किया। एक बीमार इंसान को समोसे खिला दिए, वो एप्पल काट के खिलाए, चाहे हेल्दी डाइट बना के खिलाए, उसको इग्नोर किया जाएगा और नोटिस सिर्फ ये किया जाएगा कि हार्ट पेशेंट को समोसे खिलाए जा रहे हैं, उसको और बीमार करा जा रहा है। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए इतनी महानता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये महानता भी नहीं है, ये एक कंटेंट ही है, क्योंकि इन व्लॉगर की लाइफ में महानता जैसी चीज़
जो होती है वो आई डोंट नो होती भी है नहीं, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि दान वो होता है कि इस हाथ से करो और इस हाथ को पता भी ना चले। मदद भी वो होती है कि इस हाथ से करिए और इस हाथ को पता भी ना चले। लेकिन जो मदद के नाम पे वीडियोस दिखाई जाती हैं, छापी जाती हैं, एक एक मूवमेंट, इंसान गिर रहा है, लुढ़क रहा है, पढ़ रखा है, सारे रिकॉर्ड करे जाते हैं, तो आई डोंट नो वो मदद होती है या वो वन ऑफ द कंटेंट होता है। बट अगर ये कंटेंट भी है तो ये कंटेंट आगे जाके बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत महंगा। इतिहास गवाह है कि जगत भैया के घर एक बार आके जो गया है, उसने जगत भैया को बदनामी के सिवा और कुछ नहीं दिया, क्योंकि जगत भैया को लोगों को अपने घर बुला के अपने भेद खोलने का बहुत शौक है, अपना पूरा लाइफस्टाइल लोगों के सामने रख देते हैं। उसके बाद इन लोगों से ज़्यादा दिनों तक बन नहीं पाती इनकी, और जब बन नहीं पाती तो यही लोग 2 लोगों को और बताते हैं, वो 2 लोग 4 लोगों को और बताते हैं, और फिर आती हैं इनके घरों की बातें ऑन सोशल मीडिया। और उसके बाद ये लोग ये सोचते हैं सोशल मीडिया पे कैसे पता चला? आप लोगों की वजह से पता चला, जो आप लोग इतने ओपन हो जाते हैं किसी के भी साथ में। तो ये जो चीज़ें इस समय पे चल रही हैं, ये आज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि जगत भैया हेल्प कर रहे हैं, उसकी बहन बीमार है, सिंपैथी है हमारी भी। लेकिन आप अगर ये आगे की सोचोगे, अगर आगे की आप सोचोगे, तो चींटियाँ भी वहीं लगती हैं जहाँ पे मीठा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा मीठे से डायबिटीज़ भी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए रिश्तों में इतनी मिठास भी सही नहीं है और इतना क्लोजनेस भी सही नहीं है। इससे बाद में नुकसान किसी का नहीं, इनका होगा। फिर ये पता है क्या बोलेंगे कि हम जिसकी मदद करते हैं वो फेमस होने के बाद हमें पूछता ही नहीं, वो हमारे साथ ऐसे ही धोखा करता है, वो हमारे साथ ऐसे ही धोखा करता है। जी नहीं, अब वो धोखा नहीं करेगा, क्योंकि आपने धोखा करने के लिए खुद इनवाइट किया है, खुद इनवाइट किया। तो कल को आप शायद कंप्लेन भी करेंगे ना, तो शायद आपकी कंप्लेन पे आप ही को सुनना पड़ेगा कि आपके ही बुलाए हुए लोग हैं ये नए लोग आपके ही बुलाए हुए हैं, जिन्हें आप सेम उसी पैटर्न में आदर सत्कार और घर में घुसा रहे हैं जैसे आप पहले किया करते थे। इसका मतलब आप अपने साथ हुई घटनाओं से कुछ सीखे ही नहीं हैं, कुछ नहीं सीखे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आप भाई बहन के रिलेशनशिप में थे और अब आपने अपनी वाइफ को देवर भाभी के रिलेशनशिप में नया वर्जन दिखाया है, देवर भाभी के रिलेशनशिप में। ठीक है, आई होप एंड आई विश कि ये देवर भाभी का रिलेशनशिप आगे चल के बदनाम ना हो, ना तो देवर भाभी को बदनाम करें, ना ही भाभी देवर को आगे चल के बदनाम करें, क्योंकि भाई बहन के रिश्ते की तो लगी गई है अच्छे से वाट, बस ये देवर भाभी का रिश्ता बचा रहे। आई होप एंड आई विश। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप भी अपने अपने पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना रिगार्डिंग जो इस समय पे चीज़ें चल रही हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।